हेलो एवरीवन। इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स। आज हम पढ़ेंगे इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन। इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाउ द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसीड्स इन इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन। देन वी समराइज इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन। देन इन द एंड, यूजिंग एन एग्जांपल, we will discuss how the log can be used to recover from a system crash. चलिए स्टार्ट करते हैं। How the execution of transaction proceeds in immediate database modification. Before a transaction TI starts its execution, a record TI start is written to the log. ट्रांजैक्शन के एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले ही ट्रांजैक्शन का कोरस्पॉन्डिंग स्टार्ट लॉग रिकॉर्ड जो है लॉग रिकॉर्ड में ऐड कर दिया जाएगा। Suppose transaction TI is the transaction to be executed, okay, and readx is the first statement to be executed in a transaction TI. अब readx statement को execute करने से पहले ही इस transaction का corresponding log record TI start log record में stable storage पर add कर दिया जाएगा। TI is the transaction identifier and start keyword is denoting transaction has started, okay. सो लॉग रिकॉर्ड में टीआई स्टार्ट लॉग ऐड हो जाने के बाद ट्रांजैक्शन की फर्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा, दैट इज रीड एक्स। डेटा आइटम एक्स को एक्चुअल डेटाबेस में से रिट्रीव करके मेन मेमोरी में इनपुट किया जाएगा, ओके। एक्स की इनिशियल वैल्यू है v1। देन मेन मेमोरी में ही डेटा आइटम के ऊपर सभी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे, जैसे कि राइट ऑपरेशन। राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले राइट ऑपरेशन का कोरस्पॉन्डिंग अपडेट लॉग रिकॉर्ड में सक्सेसफुली ऐड कर दिया जाएगा। हियर TI, X, V1, V2 is the update log record of write X write operation, okay. TI is the transaction identifier, X is the data item on which transaction will perform the write operation, VI is the old value of data item X before the write operation is performed, V2 is the new value of data item X after the write operation is performed. Now it is very important to discuss हम write operation की अपडेट्स को, write operation की मॉडिफिकेशन को एक्चुअल डेटाबेस में कब ट्रांसफर करेंगे। जैसे कि डेफर्ड डेटाबेस मॉडिफिकेशन में हम राइट ऑपरेशन की मॉडिफिकेशन को एक्चुअल डेटाबेस में तब तक ट्रांसफर नहीं करते जब तक कि ट्रांजैक्शन का कमिट लॉग रिकॉर्ड में सक्सेसफुली ऐड नहीं हो जाता। इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन में राइट ऑपरेशन का अपडेट लॉग रिकॉर्ड में ऐड हो जाने के बाद हम राइट ऑपरेशन की मॉडिफिकेशन को एक्चुअल डेटाबेस में ट्रांसफर कर सकते हैं। इट मींस जब ट्रांजैक्शन एक्टिव स्टेट में है, जब ट्रांजैक्शन ने कमिट लॉग रिकॉर्ड को स्टेबल स्टोरेज में ऐड नहीं किया है, फिर भी हम राइट ऑपरेशन की मॉडिफिकेशन को एक्चुअल डेटाबेस में राइट कर सकते हैं। इट मींस immediate database modification allows modification to be output to the database while the transaction is still in the active state, okay. So finally when transaction TI partially commits, corresponding TI commit log record को stable storage में log record में add कर दिया जाएगा, okay. चलिए अब डिफाइन करते हैं immediate database modification technique को। This is the technique which allows modification to be output to the database while the transaction is still in the active state, and database modifications written by active transactions are called uncommitted modification। क्योंकि ट्रांजैक्शन के कमिट होने से पहले ही हमने ट्रांजैक्शन की मॉडिफिकेशन को एक्चुअल डेटाबेस में राइट कर दिया है, इसलिए हम इसको कहते हैं अनकमिटेड मॉडिफिकेशंस, ओके। नेक्स्ट इज द फेलियर। हाउ इज द सिस्टम लॉग यूज्ड फॉर रिकवरी इन द इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन, ओके। यूजिंग द लॉग हम सिस्टम को कैसे रिकवर कर सकते हैं इन इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन टेक्निक। तो यहाँ पर रिकवरी सिस्टम जो है वो 2 रिकवरी प्रोसीजर्स यूज करेगा सिस्टम को रिकवरी करने के लिए। फर्स्ट वन इज अनडन ऑपरेशन, दैट इज अनडू ऑपरेशन, दैट विल रीस्टोर द वैल्यूज ऑफ ऑल डेटा आइटम्स अपडेटेड बाय ट्रांजैक्शन TI टू द ओल्ड वैल्यूज। एंड सेकंड वन इज रीडन ऑपरेशन, that is redo operation, that will set the value of all data items updated by transaction to the new values। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं।
सपोज हमने ट्रांजैक्शन की मॉडिफिकेशंस को एक्चुअल डेटाबेस में राइट कर दिया है, ओके। और अब ट्रांजैक्शन के कमिट करने से पहले ही ट्रांजैक्शन के कमिट लॉग रिकॉर्ड को लॉग रिकॉर्ड में ऐड करने से पहले ही हमारा सिस्टम क्रैश हो जाता है, ओके। अब सिस्टम रिकवरी कैसे की जाएगी? अब कौन से रिकवरी प्रोसीजर्स को यूज किया जाएगा रिकवरी पर्पस के लिए? ओके, चलिए इसको समझते हैं। क्योंकि ट्रांजैक्शन के कमिट करने से पहले ही ट्रांजैक्शन के कमिट लॉग रिकॉर्ड को स्टेबल स्टोरेज में ऐड करने से पहले ही सिस्टम क्रैश हो गया है। इट मींस इस ट्रांजैक्शन की सभी मॉडिफिकेशंस को हमें अनडन करना पड़ेगा। इट मींस इस ट्रांजैक्शन की जितनी भी मॉडिफिकेशंस को हमने एक्चुअल डेटाबेस में राइट किया है, उन सारी की सारी मॉडिफिकेशन को हमें अनडन करना पड़ेगा। ओके, सो इस प्रोसेस को करने के लिए हम अनडू ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। क्योंकि अनडू ऑपरेशन क्या करेगा? इट विल रीस्टोर द वैल्यू ऑफ ऑल डेटा आइटम्स अपडेटेड बाय ट्रांजैक्शन टी टू द ओल्ड वैल्यूज। ओके, इस ट्रांजैक्शन ने जितनी भी डेटा आइटम्स की वैल्यू को अपडेट किया है न्यू वैल्यू के साथ, ये क्या करेगा? अपडेटेड लॉग रिकॉर्ड को कंसल्ट करके न्यू वैल्यू को ओल्ड वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देगा। ओके, प्रेजेंट एग्जांपल में x की इनिशियल वैल्यू है, ओल्ड वैल्यू है v1 और हमने न्यू वैल्यू अपडेट की है v2। सो अनडन ऑपरेशन क्या करेगा? जो उसकी न्यू वैल्यू है v2 उसको रिप्लेस कर देगा ओल्ड वैल्यू के साथ v1 के साथ। ओके, इट मींस अनडन ऑपरेशन कब परफॉर्म किया जाएगा? जब भी लॉग रिकॉर्ड में टी स्टार्ट लॉग रिकॉर्ड प्रेजेंट होगा एंड कॉरस्पॉन्डिंग टी कमिट लॉग रिकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होगा, देन ऑलवेज अनडू ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा टू रीस्टोर द वैल्यू ऑफ ऑल डेटा आइटम्स टू द ओल्ड वैल्यूज। ओके, नेक्स्ट इज रीडन ऑपरेशन। रीडन ऑपरेशन कब परफॉर्म किया जाएगा? चलिए समझते हैं एग्जांपल से। सपोज ट्रांजैक्शन के कमिट करने के बाद ट्रांजैक्शन के कमिट लॉग रिकॉर्ड को स्टेबल स्टोरेज में लॉग रिकॉर्ड में ऐड करने के बाद सिस्टम क्रैश हो जाता है। ओके, अब हम क्या करेंगे? क्योंकि ट्रांजैक्शन ने सक्सेसफुली कमिट किया है, इट मींस ट्रांजैक्शन की मॉडिफिकेशन को हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ट्रांजैक्शन की मॉडिफिकेशन को हमने एक्चुअल डेटाबेस में राइट किया है, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कमिट हो चुकी है। ओके, सो इसलिए हम रीडन ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म करेंगे क्योंकि रीडन ऑपरेशन विल सेट द वैल्यू ऑफ ऑल डेटा आइटम्स अपडेटेड बाय ट्रांजैक्शन टी टू द न्यू वैल्यूज। ओके, वो जितने भी डेटा आइटम्स हैं उनकी वैल्यूज को न्यू वैल्यू के साथ अपडेट कर देगा। ओके, यहाँ पर हमें अनडन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ट्रांजैक्शन ने सक्सेसफुली कमिट किया है। ओके, इट मींस रीडन ऑपरेशन को रीडू ऑपरेशन को कब परफॉर्म किया जाएगा? जब लॉग रिकॉर्ड में टी स्टार्ट एंड टी कमिट दोनों लॉग रिकॉर्ड प्रेजेंट होंगे, तब हम रीडन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ओके, चलिए अब इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन को बैंकिंग एग्जांपल से समझते हैं। Here we consider two transactions T0 and T1. T0 is the transaction that transfer rupees 1000 from account A to account B. T0 is consist of 6 steps. फर्स्ट स्टेप में हमने एक अकाउंट को एक्सेस किया, देन हमने एक अकाउंट से 1000 रुपीज़ को डिडक्ट किया, देन हमने ए के अकाउंट को अपडेट कर दिया। फोर्थ स्टेप में हमने बी के अकाउंट को एक्सेस किया। फिफ्थ स्टेप में हमने बी के अकाउंट में 1000 रुपीज़ को ऐड किया। सिक्स्थ स्टेप में हमने बी के अकाउंट को न्यू वैल्यू से अपडेट कर दिया। ओके, T1 is the second transaction that withdraws rupees 2000 from account C. T1 consists of 3 steps. फर्स्ट स्टेप में हमने सी के अकाउंट को एक्सेस किया। सेकंड स्टेप में हमने सी के अकाउंट से 2000 रुपीज़ को डिडक्ट किया। थर्ड स्टेप में हमने सी के अकाउंट को अपडेट कर दिया। ओके, here we assume that transactions execute serially. T0 executes before T1. So this is the sequence: T0 followed by T1. यहाँ फर्स्ट कॉलम में T0 ट्रांजैक्शन के सभी स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट किया गया है। सेकंड कॉलम लॉग रिकॉर्ड में T0 ट्रांजैक्शन की स्टेटमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंगली जो लॉग रिकॉर्ड क्रिएट किया गया है उसको रिप्रेजेंट किया है। थर्ड कॉलम में डेटाबेस में इनिशियली ए बी सी की वैल्यू को रिप्रेजेंट किया है। ए की इनिशियल वैल्यू है 5000, बी की इनिशियल वैल्यू है 5000,
सी की इनिशियल वैल्यू है 9000। देन T0 ट्रांजैक्शन स्टार्ट होने से पहले ही T0 स्टार्ट लॉग रिकॉर्ड को लॉग रिकॉर्ड में ऐड कर दिया गया। उसके बाद T0 स्टार्ट लॉग रिकॉर्ड क्रिएट हो जाने के बाद, लॉग रिकॉर्ड में T0 स्टार्ट लॉग ऐड हो जाने के बाद रीड ए स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया गया। ए की इनिशियल वैल्यू है 5000। देन ए के अकाउंट में से 1000 रुपीज को डिडक्ट किया गया। देन राइट ए ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले राइट ए ऑपरेशन के कॉरस्पॉन्डिंगली अपडेट लॉग रिकॉर्ड को दैट इज T0, A, 5000, 4000 को लॉग रिकॉर्ड में ऐड किया गया। Here 5000 is the old value, okay, and 4000 is the new value, updated value of account A. फोर्थ स्टेप में अकाउंट बी को रीड किया गया। बी की इनिशियल वैल्यू है 5000। देन फिफ्थ स्टेप में बी अकाउंट में 1000 रुपीज को ऐड किया गया। देन राइट बी ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले राइट बी ऑपरेशन का कॉरस्पॉन्डिंग अपडेट लॉग रिकॉर्ड में ऐड कर दिया गया। दैट इज T0, B, 5000, 6000. Here 5000 is the initial value of B and 6000 is the new updated value of B. Then finally T0 ट्रांजैक्शन के कमिट होने से पहले T0 कमिट लॉग रिकॉर्ड को लॉग रिकॉर्ड में ऐड कर दिया गया। सिमिलरली यहाँ T1 ट्रांजैक्शन के स्टार्ट होने से पहले T1 ट्रांजैक्शन की फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने से पहले T1 स्टार्ट लॉग रिकॉर्ड को लॉग रिकॉर्ड में ऐड किया गया। ओके, देन रीड सी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया गया। सी की इनिशियल वैल्यू है 9000। देन सी के अकाउंट में से 1000 रुपीज को डिडक्ट किया गया। देन राइट सी ऑपरेशन के कॉरस्पॉन्डिंगली अपडेट लॉग रिकॉर्ड को लॉग रिकॉर्ड में ऐड किया गया। दैट इज T1, C, 9000, 7000. Here 9000 is the old value of C and 7000 is the new updated value of C. Finally T1 ट्रांजैक्शन ने कमिट करने से पहले T1 कमिट लॉग रिकॉर्ड को लॉग रिकॉर्ड में ऐड कर दिया। यहाँ हम T0 एंड T1 ट्रांजैक्शन के लॉग रिकॉर्ड के कॉरस्पॉन्डिंगली डेटाबेस चेंजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनिशियली डेटाबेस में A की वैल्यू है 5000, B की वैल्यू है 5000 एंड C की वैल्यू है 9000। सबसे पहले T0 स्टार्ट लॉग रिकॉर्ड को क्रिएट किया गया। देन राइट ए ऑपरेशन के कॉरस्पॉन्डिंगली अपडेट लॉग रिकॉर्ड को लॉग रिकॉर्ड में ऐड किया गया। देन राइट बी ऑपरेशन के कॉरस्पॉन्डिंगली अपडेट लॉग रिकॉर्ड को लॉग रिकॉर्ड में ऐड किया गया। अब T0 ट्रांजैक्शन के राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो जाने के बाद हम T0 ट्रांजैक्शन की मॉडिफिकेशंस को एक्चुअल डेटाबेस में राइट कर देंगे, क्योंकि इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन में हम ट्रांजैक्शन के मॉडिफिकेशंस को ट्रांजैक्शन के कमिट होने तक वेट नहीं करते। हम ट्रांजैक्शन के एक्टिव स्टेट में ही ट्रांजैक्शन की मॉडिफिकेशन को एक्चुअल डेटाबेस में राइट कर देते हैं। ओके, नाउ आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ ट्रांजैक्शन T0, ए की न्यू अपडेटेड वैल्यू है 4000, बी की अपडेटेड वैल्यू है 6000 एंड सी की वैल्यू है 9000। इसके बाद T1 स्टार्ट लॉग रिकॉर्ड को लॉग रिकॉर्ड में ऐड किया गया। देन राइट सी ऑपरेशन के कॉरस्पॉन्डिंगली अपडेट लॉग रिकॉर्ड को लॉग रिकॉर्ड में ऐड किया गया। देन T1 ट्रांजैक्शन के राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो जाने के बाद T1 ट्रांजैक्शन की मॉडिफिकेशन को एक्चुअल डेटाबेस में राइट कर दिया गया। ओके, मींस T1 ट्रांजैक्शन के कमिट लॉग रिकॉर्ड की वेट नहीं की गई, उससे पहले ही जब T1 ट्रांजैक्शन एक्टिव स्टेट में थी T1 ट्रांजैक्शन की चेंजेस को एक्चुअल डेटाबेस में राइट कर दिया गया। ओके, सो आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ T1 ट्रांजैक्शन, डेटाबेस में A, B, C की न्यू वैल्यू है 4000, 6000 एंड 7000 रिस्पेक्टिवली। ओके, होप सो आपको इमीडिएट मॉडिफिकेशन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हाउ द लॉग कैन बी यूज्ड टू रिकवर फ्रॉम अ सिस्टम क्रैश यूजिंग 3 डिफरेंट केसेस। ओके, फर्स्ट केस में हमने सपोज किया है T0 ट्रांजैक्शन राइट बी ऑपरेशन के कॉरस्पॉन्डिंगली अपडेट लॉग रिकॉर्ड को स्टेबल स्टोरेज में ऐड करने के बाद फेल हो जाती है। मींस कमिट करने से पहले T0 ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है। सो फर्स्ट केस में लॉग रिकॉर्ड में हमारे पास 3 लॉग रिकॉर्ड्स हैं। सेकंड केस में हमने सपोज किया है T1 ट्रांजैक्शन राइट सी ऑपरेशन के कॉरस्पॉन्डिंगली अपडेट लॉग रिकॉर्ड को स्टेबल स्टोरेज में ऐड करने के बाद
सिस्टम क्रैश हो जाता है। इट मीन्स T1 ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है कमिट करने से पहले। ओके, सो केस बी में लॉग रिकॉर्ड में हमारे पास 6 लॉग रिकॉर्ड्स हैं। थर्ड केस में हमने सपोज किया है T0 एंड T1 ट्रांजैक्शन के सक्सेसफुली कमिट करने के बाद हमारा सिस्टम क्रैश हो जाता है। इट मीन्स T1 कमिट लॉग रिकॉर्ड स्टेबल स्टोरेज में ऐड होने के बाद सिस्टम क्रैश हो जाता है। ओके, थर्ड केस में हमारे पास 7 लॉग रिकॉर्ड्स हैं लॉग रिकॉर्ड में। चलिए डिस्कस करते हैं। हाउ विल द रिकवरी सिस्टम यूज द रिकवरी प्रोसीजर्स टू रिकवर फ्रॉम द सिस्टम क्रैश इन दीज 3 केसेस वन बाय वन। तो फर्स्ट केस में सिस्टम क्रैश हो जाने के बाद रिकवरी सिस्टम जब लॉग रिकॉर्ड को कंसल्ट करेगा, इट विल फाइंड दैट T0 start log record is present in the log record, but there is no corresponding T0 commit log record in the log record. It means T0 ट्रांजैक्शन जो है वो कमिट होने से पहले ही फेल हो गई है। इट मीन्स T0 ट्रांजैक्शन ने जो भी मॉडिफिकेशंस की हैं उन सभी मॉडिफिकेशंस को हमें अनडन करना पड़ेगा। ओके, इट मीन्स हमें ट्रांजैक्शन T0 को अनडन करना पड़ेगा। सो undo T0 ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड। ओके, सो फर्स्ट केस में हम undo T0 ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर redo एक्शन हम परफॉर्म नहीं करेंगे क्योंकि ट्रांजैक्शन ने कमिट नहीं किया है। ओके, सो एट द एंड वैल्यूज इन अकाउंट A एंड B विल रिमेन एज इट इज 5000 एंड 5000 रिस्पेक्टिवली, क्योंकि A एंड B की अपडेटेड वैल्यू को हमने रीस्टोर कर दिया है ओल्ड वैल्यू से। ओके, सेकंड केस में जब रिकवरी सिस्टम लॉग रिकॉर्ड को कंसल्ट करेगा फ्रॉम द बॉटम, इट विल फाइंड दैट T1 start log record is present in the log record, but there is no corresponding T1 commit log record. It means T1 ट्रांजैक्शन की मॉडिफिकेशंस को अनडन करना पड़ेगा। इट मीन्स T1 ट्रांजैक्शन को अनडन करना पड़ेगा। सो undo T1 इज परफॉर्म्ड। ओके, इसके बाद जब रिकवरी सिस्टम अपवर्ड मूव करेगा लॉग रिकॉर्ड में, इट विल फाइंड दैट बोथ T0 start and T0 commit log record are present in the log record. It means T0 ट्रांजैक्शन की मॉडिफिकेशंस को जो एक्चुअल डेटाबेस में हमने राइट किया है उनको अनडन करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो ट्रांजैक्शन T0 must be redone. So redo T0 is performed. ओके, तो सेकंड केस में 2 रिकवरी प्रोसीजर्स को इंप्लीमेंट किया गया। T0 ट्रांजैक्शन को रीडन किया गया एंड T1 ट्रांजैक्शन को अनडन किया गया। ओके, एट द एंड A एंड B की वैल्यू अपडेटेड ही रहेगी 4000 एंड 6000 रिस्पेक्टिवली, एंड C की वैल्यू को रीस्टोर कर दिया जाएगा यूजिंग ओल्ड वैल्यू फील्ड। ओके, थर्ड केस में जब रिकवरी सिस्टम लॉग रिकॉर्ड को कंसल्ट करेगा, then it will find that both T0 commit and T1 commit are present in the log record. It means T0 and T1 की मॉडिफिकेशन को अनडन करने की जरूरत नहीं है। सो ट्रांजैक्शन T0 and ट्रांजैक्शन T1 need to be redone. So redo T0 and redo T1 are performed in the order redo T0 is followed by redo T1. ओके, सो थर्ड केस में 2 रिकवरी प्रोसीजर्स को परफॉर्म किया जाएगा, redo T0 एंड redo T1, एंड एट द एंड ABC की अपडेटेड वैल्यू होगी 4000, 6000 एंड 7000 रिस्पेक्टिवली। होप सो आपको इमीडिएट डेटाबेस रिकवरी स्कीम समझ में आ गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चेक पॉइंट्स। थैंक यू।